अकेले राम जी को देखकर हनुमान जी को अच्छा नहीं लगता, मन में वेदना होती। तो हनुमान जी क्या करते, बोले चले जाते सरयू जी के किनारे, और सरयू जी के किनारे प्रमोद वन में सरयू के तट पर बैठ जाते और दोनों हाथ में करताल लेकर सरयू जी का दर्शन करते हुए, हनुमान जी महाराज की जो पूंछ है ना, उस पूंछ में 1.25 मन सोने का घंटा लगा हुआ है, 1.25 मन सोने का घंटा। और हनुमान जी की पूंछ कैसी है, बोले आजकल चित्र में, फोटो में, मूर्ति में लोग बना देते हैं कि हनुमान जी की पूंछ में आगे जो काले रंग का बाल है जैसे गाय की पूंछ होती है, लेकिन हनुमान जी की पूंछ ऐसी नहीं। बानर की पूंछ में कभी केश के गुच्छ नहीं होते, हनुमान जी की पूंछ में केश गुच्छ नहीं है। तो हनुमान जी महाराज की पूंछ में 1.25 मन का घंटा सोने का। हनुमान जी पद्मासन लगा करके बैठ जाए, दोनों हाथ में करताल, पूंछ को ऊपर कर दिया। हनुमान जी की पूंछ भी सदा ऊपर नहीं रहती। जब हनुमान जी अकेले रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तब तो उनकी पूंछ ऐसे रहती है ऊपर, लेकिन जब प्रभु के पास रहते हैं तो उनकी पूंछ दोनों पैरों के बीच में छिपी रहती है। ये सब मर्यादा है। क्यों? बोले अपने स्वामी के सामने अपनी पूंछ और अपनी मूंछ नीचे रखनी चाहिए, ये मर्यादा है। इसलिए जब प्रभु की सेवा में हनुमान जी रहते हैं तब उनकी पूंछ ऊपर नहीं रहती। प्रभु की सेवा में रहें तो उनकी पूंछ उनके पैर में लिपटी रहती नीचे, ध्यान से देखो तब दिखे। लेकिन अकेले जब भजन करते हैं तब वो पूंछ उनके भजन में सहायता करती है। 1.25 मन सोने का घंटा ऊपर बजता रहता, लेकिन बेसुरा नहीं, बेताला नहीं। जिस ताल में करताल चलती है उसी ताल में वो घंटा भी बजता है। सामने सरयू जी की सुंदर लहर, उस लहर की ध्वनि, सरयू की कलकल ध्वनि, करताल की ध्वनि और उस स्वर्ण के घंटे की ध्वनि और हनुमान जी के मुख से उच्चरित होने वाले राम नाम की ध्वनि, तीनों एक होती है और हनुमान जी महाराज संकीर्तन करते हैं, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज कीर्तन करते। कीर्तन करके जब मन भर जाता तब हनुमान जी भगवान के चरित्र का लेखन करते। हनुमान जी ने सोचा भगवान के चरित्र को मैं लिखूं, मेरे प्रभु की कीर्ति अक्षुण्ण बनी रहे। तो हनुमान जी ने सोचा कागज पे लिखेंगे, भोजपत्र पर लिखेंगे तो कालांतर में भीग करके, सड़ करके, गल करके खत्म भी हो सकती। पत्थर पर अगर लिख दें तो पत्थर की लकीर, कहते हैं ना कि पत्थर की लकीर, वो मिटती नहीं। तो हनुमान जी ने सोचा दुनिया कागज पर लिखती, हम पत्थर पे लिखते। अब पत्थर कहाँ मिले? तो हनुमान जी तो महाराज सर्वसमर्थ हैं। हनुमान जी अपनी पूंछ को आदेश देते, हनुमान जी की पूंछ बढ़ती। हनुमान जी की पूंछ तो कितनी बढ़ सकती है इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। लंका में एक बार बढ़ा करके हनुमान जी ने दिखाया, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। तो हनुमान जी अपनी पूंछ को बढ़ाते, पूंछ सीधे पहुंच जाती कहां? बोले हिमालय, विंध्याचल, धवलागिरी, बड़े बड़े पर्वत पर उनकी पूंछ पहुंच जाए और वहां से सुंदर पत्थर का चयन करे और पूंछ पत्थर को उठा के ले आए। हनुमान जी तो अयोध्या में बैठे, पूंछ जा रही, सारा काम करके चली आती और बड़ी सी पत्थर की शिला आ जाती। फिर हनुमान जी महाराज अपनी उंगलियों के नख से उस पत्थर को खोद खोद कर लिखते, जैसे पत्थर पर लिखा जाता है छीनी हथौड़ी से। हनुमान जी का नख वज्र के समान है, वज्र नख, वज्र दृष्ट, और दांत भी हनुमान जी महाराज के वज्र के समान है। वज्र के समान अपने नख से खोद खोद करके उस पत्थर पर रामचरित्र लिखने लगे। और लिखने के बाद वो पत्थर वहीं सरयू जी के किनारे सजा सजा करके क्रम से हनुमान जी रखते थे।
इसी कार्य में हनुमान जी सवेरे से शाम तक व्यस्त रहते। एक दिन भगवान श्री राम ने भैया भरत से पूछा, भरत आजकल हनुमान जी बहुत कम दरबार में आते हैं, क्या बात, कहाँ रहते हैं? बुलाओ तो आते हैं, अपने से नहीं आते, जरा पता लगाओ। तो भरत जी महाराज पता लगाने आए। पता लगा सरयू जी के तट पर प्रमोद वन में हनुमान जी बैठे रहते। किसी की हिम्मत नहीं होती वहां जाने की, डर के कारण, क्योंकि पहले हनुमान जी का स्वभाव बड़ा मधुर था, लेकिन जब से किशोरी जी वन में चली गई, भगवान ने उन्हें वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में भेज दिया, तब से हनुमान जी थोड़े चिड़चिड़े हो गए। मैया का दर्शन न मिले इसलिए चिड़चिड़ापन हो गया। कोई आवे अनावश्यक बात करे तुरंत उसको डांट के भगा दे। यही क्या कम कृपा की किसी को मारते नहीं, तो हनुमान जी महाराज की मार कौन सा पावे, एक ही बार में तो उसका राम नाम सत्य हो जाता। इस कारण से भय के कारण कोई अयोध्या का नागरिक, कोई व्यक्ति हनुमान जी के पास उधर जाता ही नहीं था। प्रमोद वन में वहां हनुमान जी रहते भजन करते, वहां कोई गया तो हनुमान जी के कोप का भाजन बने। हनुमान जी महाराज अपना अकेले रहते और भजन तो अकेले ही में होता महाराज। अब भरत जी गए तो भरत जी को प्रणाम किया हनुमान जी महाराज ने। भरत जी ने पूछा, प्रभु ने याद किया? तो हनुमान जी ने कहा, ठीक है, हम अपने कार्य से निवृत्त होंगे तो आकर के प्रभु के चरणों में दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे। भरत जी ने पूछा, कौन सा कार्य? बोले, ये कार्य। आगे भरत जी की हिम्मत नहीं हुई पूछने की कि ये कार्य है क्या, इतना पत्थर बटोर करके आपने क्यों रखा? भरत जी आए और आकर के भगवान से कहा, प्रभु हनुमान जी से जाकर के मैंने कहा कि आपने स्मरण किया है, आने को उन्होंने कहा है, लेकिन आजकल वो किस कार्य में व्यस्त हैं पता नहीं। बोले, क्या कार्य? बोले, बहुत सारा पत्थर बटोर करके लगता कोई किला उला बना रहे हैं। चारों तरफ उनके पत्थर ही पत्थर, बड़ी बड़ी शिलाएं रखी हुई हैं और एक के ऊपर एक क्या कर रहे हैं पता नहीं। भगवान ने कहा, चलो मैं भी देखूं। भगवान रथ पर बैठकर अपने परिकरों के सहित आए। हनुमान जी महाराज ने उठ करके साष्टांग प्रणाम किया। बोले, प्रभु आपने कष्ट किया, हम तो वहीं आ जाते। भगवान ने कहा, हनुमान मैं तुम्हारी लीला को देखने के लिए आया हूं। बोले, ये क्या लीला है? ये बड़े बड़े पत्थर कौन सा किला बना रहे हो? बानर के लिए तो किला की जरूरत पड़ती नहीं, बानर तो पेड़ पे रह ले, जंगल में रह ले, खुले में रह ले। ये किसके लिए किला बना रहे? ये किसका किला है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये आपकी कीर्ति का मैं किला बना रहा हूं, आपकी कीर्ति के किला का निर्माण कर रहा हूं। ऐसी कीर्ति का किला जिस किला का कोई भेद न कर सके, भेदन न कर सके, ऐसे किला का मैं निर्माण कर। भगवान सब समझ गए। हनुमान जी ने कहा, ये सब आपके चरित्र को हमने पत्थरों पर उकेरा लिखा है। अब तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने मन में सोचा कि ये रामायण हनुमान जी जो लिख रहे हैं, ये रामायण अगर हनुमान जी ने लिख दिया और पत्थर पर, और ये धरती पर सुरक्षित रहा, तो सर्वश्रेष्ठ रामायण होने का वरदान जो वाल्मीकि जी को प्राप्त है, और उनकी रामायण समस्त रामायण का उत्स होगी, ये श्रेय वाल्मीकि को नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी का वरदान व्यर्थ हो जाएगा। हनुमान जी के सामने, इनकी लेखनी के सामने किसकी लेखनी टिकेगी? तो भगवान ने हनुमान जी से कहा, हनुमान ये तुम लिखना बंद कर दो। हनुमान जी ने कहा, क्यों? तो भगवान ने हनुमान जी को बड़ी चतुराई से समझा दिया। बड़े लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, किसी भी बात को किसी भी प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। भगवान ने भी सिद्ध कर दिया। भगवान ने कहा, देखो हनुमान, ये मेरा चरित्र है। बोले, हाँ। बोले, मेरा चरित्र मेरा ही स्वरूप है। बोले, हाँ। तो जो आदर मेरे प्रति हो मेरे चरित्र के प्रति भी हो। बोले, हाँ। तो रामायण ग्रंथ मेरा ही स्वरूप है। हनुमान जी ने कहा, हाँ। जैसे भागवत भगवान का विग्रह है, वैसे रामायण भी राम जी का विग्रह।
तो भगवान ने कहा, हनुमान तुमने पत्थर पर तो लिख डाला, बड़ा अच्छा किया, लेकिन ये पत्थर किसी पुस्तकालय में तो रखे नहीं जा सकते। आदर पूर्वक इन पत्थरों को किसी पुस्तकालय में तो सुरक्षित किया नहीं जा सकता। ये खुले मैदान पे रहेंगे, इस पर पशु पक्षी बैठेंगे, मलमूत्र का त्याग करेंगे, धूल पड़ेगी, कचरा पड़ेगा, कितने लोगों के पैर भी पड़ेंगे, तो क्या ये मेरे चरित्र का अनादर नहीं होगा? हनुमान जी तो चुप हो गए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। बोले, हनुमान ये लिखा तो तुमने बहुत अच्छा, लेकिन ये पत्थरों पर जो लिखा ये मेरे चरित्र का अनादर होगा, ये दोष हो जाएगा, इसलिए मैं कहता हूं ये लिखना बंद कर दो। और दूसरा कोई उपाय नहीं था हनुमान जी को रोकने का, बंद कराने का। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु अब तो जो लिख दिया सो लिख दिया, इसे क्या करें? तो भगवान ने कहा, इन पत्थरों को उठा करके सुरक्षित समुद्र के अंदर डाल दो। समुद्र के अंदर ये पत्थर रहेंगे तो सदा समुद्र के जल से सिंचित होते रहेंगे, वहां पर किसी का पैर भी नहीं पड़ेगा, कोई अपमान अनादर की बात भी नहीं होगी। इन सारे पत्थरों को समुद्र में पधरा दो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जैसी आज्ञा। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से एक एक पत्थर को उठाकर पहले अपने सिर पर रखा, प्रणाम किया, फिर उन पत्थरों को उठा उठा करके समुद्र में पधरा दिया। जब समुद्र में पधरा दिया, फिर हनुमान जी महाराज ने सोचा, अब ये लिखने पढ़ने का काम बंद, ये लिखना पढ़ना पंडित का काम, भजले साधु सीताराम। हम तो साधु, साधु का काम तो सीता ही राम करना। बोले, हम तो सीताराम करें, ये सब पंडित लोगों का काम है, वाल्मीकि जी लिखें, वेद व्यास लिखें, ये हमारा कार्य। हनुमान जी महाराज तो भजन में लग गए। कालांतर में वो पत्थर जो समुद्र में थे, राजा भोज के काल में कुछ प्रस्तर खंड समुद्र में वो प्राप्त हुए। फिर उन्होंने उन पत्थरों का अन्वेषण कराया और कुछ ही पत्थर मिले जिस पर कुछ श्लोक थे। उन श्लोकों का संग्रह किया और संग्रह करके एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जिसका नाम हनुमान नाटकम। तो ये हनुमान जी के द्वारा रचित हनुमान नाटकम रामायण। उस हनुमान नाटकम में श्री हनुमान जी महाराज ये भाव लिखते हैं कि ऐसम धनुर्निज पुरश्चरणाय नूनम। भगवान शंकर का धनुष, उसने विचार किया मेरे पापों का प्रायश्चित कैसे होगा, तो क्यों न मैं राम जी के कर कमल में अपने प्राणों का त्याग कर दूं, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित हो जाएगा। तो ऐशम धनुर्निज पुरश्चरणाय नूनम देहम मुमोच रघुनंदन पाणि तीर्थे। धनुष ने रघुनंदन के पाणि तीर्थ में, रघुनंदन के कर कमल में अपने प्राणों का त्याग कर।